हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रेस एवं मीडिया के सभी साथी का स्वागत करता हूं। त्योहारों का ये महीना है और इस अवसर पर मैं पूर्णिया विधानसभा, बिहार और देश की जनता को दशहरा और जो सामने में दीपावली है और छठ पूजा है उसकी शुभकामना देता हूं। और हरियाणा में आप सब जानते हैं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां की जनता ने बनाने का काम किया है और हरियाणा में देश के इतिहास में ये हैट्रिक लगा है और इस हैट्रिक के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में हरियाणा के जो मतदाता हैं और हरियाणा के जो पहलवान, किसान, जवान हैं, उन्होंने उन पर भरोसा जताया और इस पर विश्वास किया कि मोदी है तो मुमकिन है और भारी जीत के साथ वहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। और जम्मू कश्मीर में भी जो रिजल्ट आया है उसमें जो पूर्व में हमारी सीटें थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, मत का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा है और जम्मू कश्मीर की जनता ने ये साबित कर दिया कि देश का संविधान सबसे बड़ा है। लोकतंत्र पर जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास है और उसने इस मतदान में पूर्ण सहयोग करके और भाग लेकर के पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। और ऐसे एनडी गठबंधन के नेता जो हरियाणा में अफवाह फैलाए हुए थे, जो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री खोलने का काम कर रहे थे, ऐसे जो युवराज हैं जिनको कि न देश से मतलब है न बिहार की जनता से मतलब है, ऐसे युवराज जो विदेश घूमने का काम करते रहते हैं, ऐसे युवराजों को हरियाणा की जनता ने, वहाँ के पहलवानों ने, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के जवानों ने धूल चटाने का काम किया है। और तो और छोड़िए, इन नेताओं से और क्या अपेक्षा की जा सकती है जो पशु चारा खाकर जेल गए, जमीन लेकर के नौकरी देने का जिन्होंने काम किया है। हर कोई को लालू का जंगल राज याद है। आज बिहार में बाढ़ था और युवराज जो है विदेश की सैर कर रहे थे। इनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस का तो देश से सफाया होने वाला है। इसलिए कि कांग्रेस के जो युवराज हैं, जो संविधान को हाथ में लेकर चलते थे और जो एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी रहे हैं, उनके दोहरे चाल चरित्र के चेहरे को देश की और बिहार की जनता पहचान चुकी है और उनको रिजेक्ट भी कर चुकी है। और आने वाले समय में इनका जो स्थान है जनता अंतिम स्थान पर रखना चाहती है, जहां पर कि 70 साल राज करने के बाद भी देश में गरीबी बढ़ाने का इन्होंने काम किया। और इसी दृष्टिकोण से कांग्रेस का और एनडी गठबंधन का आने वाले समय में सफाया होने वाला है। देश में मोदी की आंधी चल रही है। मोदी के जो विकास के कार्य हैं वो घर घर तक पहुंचे हैं और बिहार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां के केंद्र और राज्य की योजना उस घर तक नहीं पहुंची है। सड़कों का अगर जाल बिछा है तो हर घर तक बिजली पहुंची है, शुद्ध पानी की व्यवस्था हुई है, आयुष्मान भारत कार्ड द्वारा लोगों का इलाज करवाया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में काफी कृषक आगे उन्नत खेती कर रहे हैं और उनका विकास हुआ है। और मोदी का जो विकास मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए हर
देश की जनता और बिहार की जनता को मोदी पर विश्वास है और मोदी को हर कोई आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इसलिए आने वाले समय में अभी जो हरियाणा का रिजल्ट आया है, उस हरियाणा का रिजल्ट भाजपा का सिर्फ रिजल्ट नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता के पक्ष का रिजल्ट है। इसलिए आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2025 में जो बिहार में चुनाव होना है उसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए की भी सरकार बनेगी।